अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे ज़िक्रा पढ़ रही है कुरान शरीफ कि अभी ज़िक्रा अरबी की क्लास से आई है, फिर अपना पढ़ रही है। और आज माशाल्लाह से मेरी बेटी रोज़ा है तो उनकी डिमांड थी समोसा बनाने की। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूरी बनाई है और ये सब कुछ बना के रख दिया है। तो ज़िक्रा आज रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्रा का 2 रोज़ा हो जाएगा ना। सिल्क तो अभी सिल्क नहीं खानी है ना बेटा, अभी तो रोज़ा खोलना है। आपका समोसा बना दिया है, वो चीज़ खाओ जो फ़ायदेमंद हो। सिल्क फ़ायदेमंद होती है क्या? तो देख रहे मेरी बेटी का चेहरा कितना छोटा सा हो गया। भूख लगी ज़िक्रा? और पूरी रात ज़िक्रा जागी थी आज सेहरी करने के लिए ना। प्यास नहीं लगी, भूख लगी, प्यास भूख पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। हाँ ऐसा ही होता है। और पता है ज़िक्रा पूरी रात जागी थी सिर्फ सेहरी करने के लिए। कह रही थी अगर सो जाए, ये ना ईशा से पहले सो गई थी ना। फिर 11 बजे उठी और उसके बाद खाना खाई। खाना खाने के बाद पूरी रात जागी थी। कह रही थी हम सोएंगे नहीं तो सेहरी नहीं कर पाएंगे। और सुबह में सोई थी 5:30 पौने 6 बजे सोई थी ना, नमाज फजर के पढ़ने के बाद सोई थी। और कल थर्सडे है, थर्सडे में ज़िक्रा का रिजल्ट भी मिलेगा कल। हाँ रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? कल रिजल्ट ही आउट होगा ना आपका। कल आज ज़िक्रा के 1 साल की मेहनत पता चलेगी कि 1 साल में इसने क्या किया है। कल पता चलेगा क्या किया ज़िक्रा। कल ज़िक्रा की मेहनत रंग लाएगी, ठीक है? रंग लाएगी या फीकी पड़ेगी। जब नंबर अच्छा आएगा, हाँ वो भाई भेजोगा। जब रैंक अच्छी, नंबर अच्छा आएगा तभी तो रैंक अच्छी आएगी। ये बताओ। रैंक ज्यादा हमें तो अरे पागल, ये बताओ जब नंबर अच्छे आएंगे तभी तो रैंक अच्छी आएगी। पगली, जाओ मार्केट जाओ, वो लेके आओ, फ्रूट लेके आओ, ठीक है? क्या किसका जाने दो, कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी इफ्तार लग चुकी है और ज़िक्रा भी मेरी वज़ू करके आ चुकी है और यहाँ पे बैठ के दुआ मांग रही है, दुआ पढ़ रही है। और जब भी आप नमाज़ पढ़ें, दस्तरखान पे बैठें, तो प्लीज़ फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए बहुत बहुत दुआएं करिएगा। अल्लाह पाक उनको हर मुसीबत से बचाए और उन्हें उनके गैब से भी अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। तो अब हम करते हैं इफ्तार। तो और हमेशा हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और जो भी लोग मुसीबत में है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए। और जितने भी हमारे भाई बहन लोग जो इस टाइम घर से दूर हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इफ्तार और नमाज़ पढ़ने के बाद ये बज रहे थे रात के 12:15 और हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि आज ज़िक्रा रोज़ा थी तो उनकी डिमांड थी कि उन्हें हाँ बाहर जाना था। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग भी बाहर निकले थे। और आज थोड़ा सा कुछ सुकून था, क्योंकि जो फैसल भाई की भी तबीयत अल्लाह का शुक्र आज काफ़ी बेहतर थी। तो ये हम निकल गए थे, ये हम अमीनाबाद से होके जा रहे थे नक्काश पे। और देख रहे हैं ये ना 2 दिन पहले होली थी, तो ये होली के पूरे अभी वाइब्स आ रही हैं, ये सब पूरा हट रहा था। तो हम यहाँ से होते हुए जाएंगे नक्काश। और देख रहे हैं रात में यहाँ पे भी कितनी भीड़ है, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उसके बाद हम पहुँचे थे नक्काश पे। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये अभी ना सारी शॉप्स ही लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे पूरी रात जो है ये खुली रहती हैं शॉप्स। ये फ़जर वही सेहरी और फ़जर के बाद ये बंद होती है। और पूरे रमज़ान यही रूटीन होता है, बहुत ही रौनक होती है यहाँ पे रमज़ानों में। और फिर हम पहुँचे अकबरी गेट पे और यहाँ पर ना दूर से ही खाने की खुशबू आ रही थी, जो कि आपको अपनी तरफ खींच रही थी। और हम लोग भी यहाँ पे टहलते टहलते पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे इस कदर जाम था कि मतलब जाने का स्पेस ही नहीं मिल रहा था, ना कहीं पे गाड़ी खड़ी करने का स्पेस था। बहुत बेइंतहा वाला जाम था। और ये बज रहे थे 1:15, लेकिन पता चल रहा आपको कि ये रात के 1:15 बज रहे हैं, क्योंकि इस कदर भीड़ थी। तो फिर हम भी थोड़ी देर गाड़ी खड़ी किया हमने और इधर उधर टहले। मैं भी थोड़ा सा सामान देख रही थी इधर उधर। मैंने कहा देखूँ थोड़ा सा क्या चीज़ कहाँ पे है, लेकिन सारे शॉप्स ऐसे खुले थे। मैंने तो कुछ परचेज़ तो कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा सा घूम के देखी। और थोड़ा सा चिकन के कुर्ते मैंने देखे ज़िक्रा के लिए, लेकिन वो मुझे ना पसंद नहीं आया। और यहाँ पर ना ज़िक्रा रो के आई हुई थी, तो थोड़ा सा इसकी आँखें सूजी थी। और उसके बाद फिर हम अंदर गए। ज़िक्रा कह रही थी मुझे कबाब पराठा खाना है और ज़िक्रा के बाबू को खानी थी नहारी कुलचे। मैंने कहा तब 2 जगह कौन जाएगा, एक ही जगह जाते हैं जहाँ पे सिर्फ मतलब सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे, क्योंकि इनको खानी थी नहारी कुलचे। तो मैंने कहा हम आप नहारी कुलचे खा लो, हम कुछ और खा लेते हैं। और यहाँ पर फिर यहाँ पर भी ना काफ़ी भीड़ थी। हमें जो सीट मिली थी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी,
यहाँ पे ना स्पेस ही नहीं था, लेकिन फिर भी एक सीट खाली थी तो वहाँ पे हमने बैठ गया। फिर ये छोटा सा बच्चा आया, उसको हमने ऑर्डर दिया। और यहाँ पे मैं ज़िक्रा से पूछ रही थी आपको क्या खाना है, तो ज़िक्रा ने भी बताया कि हाँ मुझे ना चिकन रोस्टेड खाना है। और यहाँ पर ज़िक्रा बहुत परेशान थी, मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे क्या कब आएगा कर रही थी, क्योंकि इसने ना खाना जब इफ्तार इसने खोला था समोसा तो बनवाया था, लेकिन इसने कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पे आ गया था ये गर्मा गर्म नाहरी कुलचा। ये हमने ना पाई की नाहरी मंगवाई थी। पाई की नाहरी जो होती है वो मोस्टली तो मिलती नहीं है जल्दी, लेकिन आज इत्तेफाक से इनके पास थी तो हमने पाई की मंगाई है और एक कुलचा मंगाया है। और ज़िक्रा देखते ही जल्दी से बाबा मुझे खिला दो, बाबा मुझे पहला बाइट मुझे खिलाना एकदम परेशान हो गई थी खाने के लिए। फिर ज़िक्रा ने खाया और मैंने तो नहीं खाया था, क्योंकि ना ये बहुत ऑयली होता है, पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा खाने का ऑयली। और यहाँ पे फिर मैंने मंगाया था रोस्टेड, ये आ गया था मेरा रोस्टेड। और यहाँ पे काफ़ी गर्म था तो ज़िक्रा एकदम परेशान थी, मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो फिर खिलाते हैं। फिर ये काफ़ी टेस्टी था। फिर हमने रोस्टेड खाया और उसके बाद हम निकल के आ गए थे बाहर। और ज़िक्रा को दिखी बेकरी, कह रही मम्मा बाबा मेरे लिए ना खारी ले लो, खारी। तो यहाँ से ज़िक्रा के लिए खारी लिया। और यहाँ के इनके पास ना काफ़ी वैराइटीज़ होती है और इनके जो खारी टोस्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर हम और गली में गए, जो रोटी वाली गली थी वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि मुझे ना मीठी शिरमाल लेनी थी, जो कि इस टाइम ना शहरी में कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो दूध के साथ या चाय के साथ आप खा लो तो सही रहती है। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, क्योंकि ना एक बार मैं बहुत पहले लेके गई थी तो ये काफ़ी अंदर इनकी शॉप थी। तो इन्होंने कहा कहाँ है, दिख नहीं रही, मैंने कहा अंदर है। फिर यहाँ पे हम पहुँचे, ये भैया इस तरह से लगा के रखते हैं 40, 80, 100 ऐसे ही, इनका ऐसे ही होता है। तो हमने यहाँ से एक शिरमाल ली, मैंने 40 वाली ली थी। और फिर आगे बढ़े तो हमने ऑरेंजेस यहाँ से लिए, क्योंकि आजकल ऑरेंज हमारे ख़त्म हो गए थे। और आजकल ज़िक्रा के बाबा ज़्यादातर फ्रूट ही खाते हैं, कुछ तला भुना बहुत कम खाते हैं। तो आज उन्होंने खा लिया था तो कह रहे अब मैं कुछ दिन परहेज़ ही करूँगा। तो फिर हम, और मुझे यहाँ से लेनी थी सिवैयाँ लेनी थी, क्योंकि ना रमज़ान में ये सिवैयाँ अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ये देख रहे पूरा ये बज रहे थे 2 बज रहे थे, लेकिन सबकी शॉप खुली हुई थी, इतनी रौनक होती है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने ना सिवैयाँ लिए, भैया बता रहे थे ये 2, एक डालडे की एक रिफ़ाइंड की है। तो मैंने कहा कौन सी अच्छी होगी, तो उन्होंने कहा ये वाली अच्छी होगी रिफ़ाइंड वाली, तो मैंने वो लिया। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे ज़िक्रा को दिख गया था खरबूज। ज़िक्रा कही बाबा खरबूज ले लो। फिर हमने यहाँ पे खरबूज और तरबूज भी लिया। और उसके बाद हम आ गए थे घर, ये हम आ गए हैं घर। और ये गाड़ी पार्क कर रहे थे और यहाँ पे पापा मिल गए थे, तो वो पूछ रहे थे कुछ, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। फिर उनसे बातें करके हम आ गए थे अपने फ्लैट में। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।